We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी की विचारधारा अलग अलग है। देश के मुद्दों को लेकर संसद में तीखी बहस भी देखने को मिलती है, लेकिन जब हमारे देश पर दुश्मन बुरी नीयत से देखता है तो सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देते हैं कि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। देखिए। सलमान अहमद साहब के साथ और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव से हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया भारत का दमखम देख रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर न केवल पहलगाम का बदला लिया, बल्कि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को करारा सबक भी सिखाया। आतंकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो घुटनों के बल आ गया और अब सांसदों का डेलीगेशन पूरी दुनिया में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। इस डेलीगेशन में शामिल नेता अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं, विचारधारा भी अलग है, लेकिन सबके लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। सबके सुर एक हैं और भारत की ये ताकत भी दुनिया को चौंका रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर हो या फिर सलमान खुर्शीद, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हो या एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, सियासी मतभेद एक तरफ, लेकिन आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने में ये सब एक तरफ। सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। पार्टी लाइन से इतर जाकर भी पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही है, तो वही सांसद ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान कर रहे हैं। To have met with the foreign minister, the vice foreign minister and their colleagues, to have been received by the president of the National Assembly, and in addition to that, वैश्विक मंच पर शशि थरूर बेहद आक्रामक नजर आए और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दे रहे हैं। last representatives of it here this evening, yesterday evening in the city. We say to you, understanding this means being prepared that this may happen again. But we are telling you in advance, if it happens again, be prepared for worse to happen to them. This is the message we are giving. We are explaining what happened. We are seeking sympathetic understanding, but we are saying we are not going to tolerate anymore. If it happens again, there will be worse to come. And that warning we give in advance so that people understand. शशि थरूर जहां वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, तो वहीं ये भी बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था। Our Prime Minister has made it very clear. Operation Sindoor was necessary because these terrorists came and wiped the sindoor off the foreheads of 26 women by depriving them of their husbands and their married lives. In fact, there were some women who cried out, the terrorists, kill me too. And they said, no, go back, tell what happened to you. We heard their cries. And India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers.
पाकिस्तान से इस संघर्ष के बीच सीज फायर को लेकर कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल भी उठा रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद जो मजबूती से बता रहे हैं कि भारत ने सीज फायर क्यों स्वीकार किया। We are asked, why did we stop? Why didn't we go further? We have to think of one important thing. We are not Pakistan. We are much larger than Pakistan. We have a greater role in the world. दरअसल राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की हो तो भारतीय राजनेता कैसे एकजुट होकर हालात से निपटते हैं, ये अब दुनिया देख रही है। कोपनहेगन में भी शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से ये साफ हो जाता है कि भारत एकजुट है। The same Shiv Sena which dug up the cricket pitch to not allow Pakistan to play a cricket match in India. And with the same commitment, I'm part of the joint delegation that has come from all political parties to say that as Indians we stand one. And nobody can divide us. Nobody. असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबसे ज्यादा धोने वाले मुस्लिम राजनेता हैं। देश के भीतर सरकार से ओवैसी का कोई भी मतभेद हो, लेकिन जब बात देश की आई तो ओवैसी विपक्षी खेमे का वो चेहरा बने जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर दिखे। मुल्ला मुनीर हो, शाहबाज हो, जोकर बताया गया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती तक ओवैसी ने कर डाली। आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत पूरी तरह से एकजुट है। एथेंस में पीएम के सांसद कानिमोझी ने कहा कि भारत ने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जाहिर है कि भारत ने जहां सैन्य ताकत के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई है, वहीं राजनीतिक एकजुटता ने आतंकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खंड खंड होता पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।